कई जगह जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो इन तीनों चीज़ों में समायोजन न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे एक बड़ा कारण है। सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, और उसका रिजल्ट ये है कि मैनेजमेंट के स्तर पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक है और बच्चों के बीच में समायोजन न होना, वो वजह है कि आप 30-40 हज़ार करोड़ रुपया हर साल खर्च करने के बावजूद भी शायद ही किसी को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। शिक्षा को लेकर समाज में बहुत गुस्सा भी है, हर तरीके से लोग बताते भी हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ सुधार होता कहीं दिख नहीं रहा है। शिक्षा के ध्वस्त होने से सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के गरीब लोगों को है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र जरिया थी जब आप गरीब आदमी पढ़ लिख कर गरीबी से बाहर निकल सकता था। जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां करीब मैं समझता हूँ, मेरा अपना अनुमान है कि पिछली 2 जनरेशन्स, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। उन्होंने क्लास स्कूल में खिचड़ी खाई और कॉलेज से डिग्री ली। जिनके पास डिग्री है भी, उनके पास भी कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि स्कूल में खाली खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में खाली डिग्री बट रहा है। कॉलेज जिनमें 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बच्चे बताते हैं कि सिर्फ एडमिशन नामांकन के समय जाते हैं, एडमिट कार्ड लेने जाते हैं और परीक्षा देकर रिजल्ट लेने जाते हैं, डिग्री लेने जाते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक लाइन में स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार का शिक्षित, पेपर पर जो शिक्षित समाज है, उसको भी कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है, उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करी नहीं, उसने डिग्री हासिल करी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बात है बिहार में, बेरोजगारी, मजदूरी, गरीबी का, जिस पर चर्चा कहीं नहीं होती है, मैं वो बात उठाना चाहता हूँ यहाँ आपके माध्यम से, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। हम लोग जब चलते हैं जनरली बिहार में, आप बात कीजिएगा तो लोग ये बताएंगे कि भैया चीनी मिल बंद है, इसकी वजह से, या फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चीनी मिल सिर्फ लगाकर आप रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार के लिए जरूरी है स्वरोजगार, लोगों का स्वरोजगार में इन्वॉल्व होना, लोग खुद का अपना व्यापार, बिजनेस, छोटा मोटा उद्योग धंधा कर पाए। अगर आप इन चीजों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा एक बड़ी जरूरी जिस बात की है, वो पूंजी की उपलब्धता है। मान लीजिए कि आप बाल काटने का आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल है, अगर आपके पास पूंजी है तो आप सैलून खोल